पेज नंबर है 290। ये यहाँ से पढ़ जरूर देता हूं मैं शुरू से, आपका शुरू से फिर ये यहीं से हो जाएगा। आधार ब्रह्मचर्य का अनुशासन। किस चीज का आधार? इस संस्कृति को थामे हुए कौन सी चीज थी? हम इतनी बातें करते हैं, इतनी डिटेल की बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का अनुशासन ये आधार है। मतलब यहाँ का आधार इसकी शिक्षा पद्धति और उसका आधार है ब्रह्मचर्य का अनुशासन। प्राचीन आर्य शिक्षा पद्धति के मूल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी ब्रह्मचर्य का अनुशासन। एक अति विशाल बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है एक ऐसी आधारशिला स्थापित करना जो उसके भार को वहन करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ हो। अभी आप ये देखते हैं, बड़ा सुदृढ़ आदमी लगता सुदृढ़ है, पर उसके सामने ऐसी स्थितियां आई, रोता बिलखता है। कल तक तो वो कह रहा मेरे बराबर कौन है। बाढ़ आई और उस आदमी को देखो, तो डेली ये आप न्यूज़ के अंदर देख सकते हो कि इतना वो कह रहा था मेरे बराबर कौन, उसकी बातें सुनो और आधे घंटे बाद ही उसकी स्थितियां देखो। वे शिक्षा पद्धतियां जो मानव के अपर्याप्त ज्ञान से आरंभ होती हैं, ऐसा मानती हैं कि जब विद्यार्थी को उन विविध विषयों पर जो तत्कालीन मानव संस्कृति के सर्वोत्तम अंग हों, विस्तृत या भली प्रकार चुनी गई सूचना की राशि उपलब्ध करा दी गई हो, तो उन्होंने एक संतोषजनक आधारशिला स्थापित कर दी है। उनका सिद्धांत है कि विद्यालय सामग्री प्रदान करता है, यह विद्यार्थी का कार्य है कि वह उनका उपयोग करे। किंतु इसमें एक मूलभूत त्रुटि है। सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। वह केवल उस सामग्री का एक अंश हो सकती है जिसमें से ज्ञाता ज्ञान का निर्माण करता है। इसकी तो 3 बार से हम बात कर रहे हैं। इसलिए आज तक माँ श्री अरविंद की पद्धति है या आध्यात्मिकता भी है, वो खाली सूचना के स्तर के ऊपर है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए वो काम नहीं कर रही। मैं भोजन का बहुत वर्णन पढ़ रहा हूँ, उसके केमिकल जो है कंपोजिशंस की बात कर रहा हूँ। अरे मुंह के अंदर मैं अगर सेब लेके उसका एक एक जो बाइट नहीं लूंगा और उसको नहीं मैं उसको चखूंगा, तो पद्धतियां क्या कर लेगी इसके अंदर। तो इसलिए आपने सूचनाएं बहुत दे दी, खूब सूचनाएं हैं आपके पास, मोबाइल है आपके पास, पर करो क्या उसका? भाई अल्टीमेटली चेतना जो उसको काम में लेने वाली है वो तो अहमात्मक चेतना है, अहम्य चेतना है। तो ऐसे के हाथ में जब आप ये पद्धतियां देते हो या टेक्नोलॉजी देते हो, वो तो आती तो दुरुपयोग के अंदर ही काम में है। जितनी भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, उसका उपयोग किस चीज के अंदर हो रहा है ये देख लो आप। उसने कौन सी कोई भाई ये कह रहे हैं इतनी सारी सड़कें बना दी, ये सारी आप बना सकते हो, पर ये चेतना में वृद्धि नहीं हुई ना। एकमात्र जो चीज है वो है चेतना के अंदर विकास। चेतना में विकास इन चीजों से हुआ नहीं। वो इनके साथ भी अपना विकास इसको काम में ले सकती है, चेतना अगर हो तो काम में ले लेगी। उसको अपने जो साधन है वो खुद क्रिएट भी कर लेगी अगर ये नहीं चाहिए तो। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे बुलेट ट्रेन के अंदर से या रॉकेट के अंदर चले गए साहब, पर चेतना में क्या फर्क आ गया इससे? भाई तेजी से मैं कहीं पहुंच जाता हूं, पर क्यों? ये विकास के क्या मानक हुए ये बताओ मेरे को। अब कोर्ट केस जो है इसके अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी लगा दी, अब इतने लंबे नहीं चलते। यही मैंने सुबह कहा, पर होना ही क्यों चाहिए ये? अरे भाई प्रश्न तो ये करो, फंडामेंटल प्रश्न करो। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मनुष्य जाति ने ये सारी पद्धतियां ट्राई कर ली है आदि काल से लेके आज तक। सारे तरीके के इन्होंने शासन तंत्र अपना के देख लिए, सब तरीके के इजम्स हैं या इतने तरीके की फिलोसफीज हैं, सारी लगा के देख ली, और अंत के अंदर उसका क्या होता है वो देख लो। पहले ये आशा तो थी कुछ समय पहले कि पता नहीं हमारी कुछ स्थितियां ठीक होगी। अब पिछले मेरे ख्याल से 10 15 20 25 30 साल से तो अब विज्ञान भी क्या आगे कर लेगा उसकी भी कोई आशा, क्योंकि डायमेंशंस दिख रहे हैं। वो आपके लिए चिप तैयार कर देगा, वो आपके लिए इस तरीके के रोबोट्स तैयार कर देगा। जीवन के अंदर अब तो इवन खुद बैठ बैठ के जो इसके जो डेवलप कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसमें खतरा है। बिल गेट्स कह रहा खतरा है, इलोन मस्क कह रहा खतरा है, दूसरों के लिए खतरा है, मैं नहीं रोकूंगा इस चीज को।
ये खुद कर रहे हैं ये काम। हर चीज़ के अंदर आपके ये देखो कितनी खतरनाक चीज़ हो गई। चाइना के अंदर उसने एक जने ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा मैं जाता हूँ सड़क पे, मेरे को ट्रेस कर लो। ऐसे छिप-छिपा के गया, 10 मिनट के अंदर ट्रेस कर लिया उसको। 10 मिनट के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं उस देश के अंदर, उसकी सारी हटा दी। 10 मिनट के अंदर ट्रेस कर लिया उसको। पब्लिक के अंदर से 10 मिनट में ट्रेस कर लिया उसको। अब इसके अंदर वैसे दिक्कत आपके तो क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत इसके अंदर ये है, जैसे आपने ये कहा कि आपकी नौकरी तब होगी जब आपको ये कोरोना का वैक्सीन लगेगा, फिर दूसरी डोज़ लगेगी। इसको हम आपके आधार कार्ड से जोड़ देंगे, आपके सारे कार्ड्स से जोड़ देंगे, बैंक अकाउंट से जोड़ देंगे। आप फ्लाइट में नहीं जा सकते जब तक आपके ये नहीं हो। तो कभी इसका और रास्ता क्या है? तो फिर अब इसका रास्ता बताओ, जब ये तीसरी डोज़ के बाद ये कह रहे हैं कि इनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कोई भी साइंटिफिक आप थ्योरीज़ या इन्वेंशंस या कुछ भी देखते हो, आज एक को नोबेल प्राइज़ मिला एक थ्योरी के लिए, उसको रिफ्यूट करने के लिए अगला नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। और आप कह रहे हो मैंने बिल्कुल तटस्थ तरीके से ये खोज करके प्राप्त करी, तो फिर टिक क्यों नहीं रही ये थ्योरीज़? हर नोबेल प्राइज़ वाला जो है पहली वाली का खंडन करके आता है, वही वाली बात कहे तो कौन नोबेल प्राइज़, वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ही। और आप ये कह रहे हो बड़ी मेहनत से मैंने ये करी है तैयार और इसको मैं प्रमाणित करता हूँ। तो मतलब कोई ना कोई तो खामी है इस चीज़ के अंदर। और जबकि आयुर्वेद के अंदर यहाँ की कोई भी शास्त्र है, उसको खंडन नहीं कर सकते आज भी। तो ये सोचने की बात है, बात पद्धति की नहीं है, बात ये है कि अगर माइंड की कोई भी चीज़ होंगी, सर्विसेबल हो सकती है एक समय के लिए। इंट्यूशन है, वो हमेशा सत्य है। इतनी विशेष बात है और हम इस चीज़ को समझते नहीं। भई जैसे ही हम कहें अब क्या करें, तो आप तुरंत ही बाहर की ऐसी व्यवस्था कर लो, ऐसी बिल्डिंग बना लो, ऐसा उसके अंदर मैनेजमेंट कर लो, ऐसा ये कर लो। जितने भी केंद्र हैं, लगभग केंद्र अब सारों की ये है, आइदर तो जिसने वो केंद्र बनाया वो चला गया, अगर उसने कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं बनाया, बनाया है तो ट्रस्ट वाले पीछे से उसको कि कौन कितना हड़प जाए। वो नहीं बनाया तो परिवार उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है। अगर मरने के बाद अगर जीते जी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जीते जी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए और फिर बाद में उसके ऊपर कब्ज़ा कर ले। उसके रहते-रहते भी हर संस्था के अंदर ये है, कोई कहता मेरे को सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया, मेरे को ये क्यों नहीं बनाया? और बड़े सीरियसली फिर बाद में ये कहते हैं हम दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं। बैठ के इतना टेबल वगैरह सजा के, एसी वगैरह लगा के, उसमें गमले वगैरह लगाएँगे, सारी चीज़ें करेंगे। अरे तो मुद्दा क्या है? बकवास है टोटल, कचरा है एकदम। मतलब डेकोरेशन कर लेंगे, एसी वगैरह लगा लेंगे। खूब बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, टाई-वाई लगा के आ रहे हैं। मुद्दा क्या है पर? तो ये है सूचना जो है बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। आप कहोगे अरे उसमें क्यों जा रहे हो? वहाँ कोई है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है उस बात के अंदर। वह केवल उस सामग्री का एक अंश हो सकती है जिसमें से ज्ञाता ज्ञान का निर्माण करता है। वह केवल नवीन आविष्कार और विशालतर सृजन का आरंभ बिंदु, केंद्र बिंदु हो सकती है। वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है। क्योंकि आप उस भाव से मूव्ड हो ही नहीं। ये सुबह भी अपन ने बात करी थी, जो आदमी जिसका हृदय मूव ही नहीं करता, वो देने की स्थिति में भी नहीं है। पहले तो गुडविल वाला व्यक्ति हो जो आपको पढ़ाना चाहता हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको कोई ज्ञान देना चाहता हो, ऐसा ही मिलना बड़ा मुश्किल है, जिसके अपने मोटिव्स न हों। अब मैं किसी कमरे को साफ कर रहा हूँ पर मेरे हाथ कीचड़ से रंगे हुए हैं, कीचड़ में सने हुए हैं, तो मेरे को उस समय न करूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहे कमरा। पहले तो ये मेरे हाथ की सफाई करो। तो वो व्यक्ति जो बच्चे के संपर्क में आ रहा है या जो शिक्षा के संपर्क में आ रहा है, पहले अपने परफेक्शन की तो बात करे। क्या वो एलिजिबल है बच्चे के पास जाने? मेरे खुद के काम ना आए, मेरे जो-जो समस्याएँ, शिक्षा किसकी? क्या मैं उस विषय में पारंगत हूँ तो सही क्या? पहले तो ये बात करो। और फिर उसको मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ? अगर आप बाहरी की बात करो, फिर आप ये पाएँगे अगर आप जीवन में उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे, इसलिए शिक्षा के अंदर सबसे मिनिमम चीज़ है, श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो है एग्ज़ाम्पल। सबसे पहली चीज़ है एग्ज़ाम्पल और फिर बाद में उससे ऊपर है इन्फ्लुएंस। मतलब मिनिमम जो चीज़ है, वो तो एग्ज़ाम्पल है, पर एग्ज़ाम्पल से कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम्पल तो इस देश के अंदर सती सावित्री के
अनुसुईया के, सीता के, राम के सारे हैं ही। आप चाहो, आप चाहते भी हो फॉलो करना, कर थोड़ी पाते हो। तो एक इन्फ्लुएंस, एक ऐसा स्थान तैयार किया जाए जहां आपको सिखाने से नहीं होता, उस स्थान में रहने भर से काम हो जाता है। एक स्थान तैयार करी, एक ऐसी नोस्टिक कम्युनिटी में, तो रोज कहते आ रहा हूं। अब आप थोड़ा कुछ इसको समझ रहे हो इस बात को। अब क्या होगा कि ये जो भवन का निर्माण होगा, स्मृति, मेमोरी, अभी मेमोरी नहीं है। आप याद करना चाहो तो याददाश्त आपकी नहीं है। निर्णय, निर्णय तो करो कब, जब दो चीजों का मैं आकलन करूं, दो पक्ष सुनूं। पत्नी कह रही है, उसकी बात मेरे को बड़ी कन्विंसिंग लग रही है, मैं उससे कैरिड अवे हो गया। कई फेमिनिस्ट्स होते हैं, उनको वो कोई कुछ भी कर लो, उसको उसकी बात समझ में आएगी और किसी को उसकी समझ में आएगी। जो जिसके मानसिकता जिस तरीके की, निर्णय करो कैसे, अगर प्रेजुडिस्ड आप आदमी हो, ओपिनियन वाले व्यक्ति हो, निर्णय कैसे करोगे? आप निर्णय 10 सामग्री आपने ली, उसके ऊपर निर्णय कर लिया। पहले तो ये तो देखो कि सामग्री कमजोर है आपके पास। आपके पास आधार कमजोर है जिस पे निर्णय करोगे। उसके लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। मेरे अगर इतना जुनून चढ़ रहा है, या मेरे इतनी कामनाएं उबल उबल के आ रही है, या आवेग आ रहे हैं कि मैं क्या खा जाऊं, क्या कैसे मेरे को डिग्री मिल जाए, या थोड़ा सा वो हो टीन्स के अंदर आप आ जाओ तो कैसे मेरे को लड़की मिल जाए। सारे तो आपके टीवी के एड्स ये है कि ये मोबाइल होगा तो लड़की मिल जाएगी, ये टीवी होगा, ये इनफैक्ट ये ब्रश करोगे तो लड़की मिल जाएगी। मतलब कि आप संस्कृति को परोस ये रहे हो। उसको फुर्सत ही नहीं है कि तटस्थ रूप से जाके इंद्रियों के माध्यम से शांति से देख सके कोई चीज। निर्णय करेगा तो तब जब उसके पास आधार होगा निर्णय करने का। मेरे तो चश्मा चढ़ा हुआ है कलर्ड, निर्णय कैसे कर लूंगा मैं, ये बताओ। शिक्षा तो ये आपको आधार दे नहीं रही। वर्तमान में कोई भी शिक्षा आप कहीं भी घूमी आओ, वो आपके चश्मे का रंग बदल रही है, इनफैक्ट और मोटा मोटा चश्मा लगा रही है आपके। भौतिकवाद एक तरीके का चश्मा लगा रहा है, वो आपको कह रहा है अरे इसके लिए पुर्जा तैयार करो, एक आप कंप्यूटर का कोई ये तैयार कर दो, या फिर कोई आप सीए, बस ये वाले एकदम पुर्जे तैयार कर रहे हैं, जहां उसको कोई उसकी व्यक्तिगत निजता, सब्जेक्टिविटी क्या मायने रखती है इसके अंदर। इंजीनियर है एग्जैक्टली ऐसे काम करेगा, निजता तेरी क्या काम में आती है? कुछ नहीं। निर्णय करो कैसे? निर्णय, निर्णय के लिए तो पक्ष सुनने पड़ते हैं। आज अगर आप निर्णय के लिए कोर्ट में उसको बिठाओ, तो कोर्ट में तो ये काम हो नहीं रहा, कैपेसिटी नहीं बची, और उसके लिए तैयार भी नहीं किया जा रहा। न वकील को तैयार किया जा रहा है इस चीज के लिए, उसको तो इस चीज के लिए कि तेरा काम कैसे तेरे को पूरा करना है। उसके अंदर जस्टिस की बात तो कहाँ, कोई ये तो है ही नहीं। कौन सी चिड़िया है ये, इसका तो पता नहीं। किताबों में ही अच्छी है, प्रैक्टिस में तो अभी कोई कहीं भी नहीं है ये चीज, कहीं भी। अब ये चीज मैं आपको यहाँ ऑनलाइन बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा कितना इसके अंदर प्रवेश कई चीजों के अंदर है, डायरेक्टली उन लोगों से संपर्क है। तो निर्णय की तो कोई मतलब ही नहीं है। कल्पना, अगर आपकी कल्पना को खुली छोड़ दिया जाए, तो भी आप क्या कल्पना कर सकते हो? भाई अभी श्री अरविंद की सावित्री आपके सामने, कितनी कल्पना कर लोगे? क्या कर लोगे उसमें? कुछ नहीं कर सकते। बहुत रेस्ट्रिक्टेड कल्पना है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने लाके, मेरे अंदर एक अनुभव है, चैत्य की कोई चीज है, शब्दों में ऐसे गूंथ के लेके आओ कि आपके सामने वो मूर्तिमान खड़ी हो जाए। ये शक्ति है ही नहीं, क्योंकि अरे भाई पहले मेरे पास प्रोजेक्टर पे सामान तो हो जो मैं प्रोजेक्ट करूं। तो ये न स्मृति है, न निर्णय है। अब तो रोग कौन सा है, इन्होंने पूरे ग्लोबली ये डेटा इकट्ठा किया कि 40 सेकंड तक अपना जो अटेंशन है, एवरेज अटेंशन उतर गया है 40 सेकंड के ऊपर। कोई भी आदमी एवरेज है 40 सेकंड कर पाता है अपने अटेंशन को। वो भी कब? जब पीछे कोई कामना वगैरह हो। यही अगर कोई महाकाश, श्री अरविंद का या कोई हायर काज कॉज हो, वो तो देगा ही नहीं उसमें, उसको तो फुर्सत है ही नहीं। और ये आज की बात नहीं है। भाई आश्रम में रह रहे हैं, माँ की विसिनिटी के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर माँ कह रही है द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। तो इसका मतलब कामना अगर पीछे नहीं हो,
आध्यात्मिकता की बातें छोड़ दो, आप कॉमन सेंस भूल जाते हो। तर्क, रीज़न, वर्तमान में देखिए तर्क किस-किस तरीके के कर रहे हैं। सारी तर्क दे रहे हैं कि आध्यात्मिकता को कैसे, मतलब मेरे को क्वेश्चन किया जा रहा था उस समय कि आप साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे हो, तर्क उस व्यवस्था पे नहीं कर रहे, जो आपके बच्चों को भेड़ बना रही है, उसके ऊपर नहीं। क्वेश्चन इसके ऊपर है कि भई ये तो चलो एक सिक्योर ग्राउंड है, आप वाले में अगर बच्चा फेल हो जाए तो? अरे यार उसमें तो निश्चित मुर्दा घाट है, उसमें तो निश्चित कत्ल है, इसमें बच जाए तो ये क्यों नहीं प्रश्न कर रहे? आप ये देखिए कि वहाँ आपने देखा अमेरिका के अंदर वो ट्विन टावर्स है, आग लगी, उनको निश्चित पता था कि नीचे कूद रहे हैं, मरना तो निश्चित ही है, फ्रीडम के लिए कूद गए थे ना। यहाँ आपको फ्रीडम नहीं लग रही, ये संसार आपको लग रहा है भाई ये तो ठीक है, ये तो है। ये भी अगर इसमें हो जाए तो क्या दिक्कत है? साइकिक भी हो जाए तो? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बातें ही समझ में नहीं आ सकती। ये तो एक सेशन लेना पड़ रहा है, बाकी तो इसके लिए एक आधार, बड़ा लंबे आधार की ज़रूरत है। तर्क आदि विविध मानसिक शक्तियों को, और ये विविध कौन-कौन सी है? ये अपनी जो मैनिफेस्टो है ना, डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, इसमें माइंड के अलग-अलग पावर्स की बात हुई है। माइंड की शिक्षा क्या है? कभी समय हुआ तो ये शिक्षा एक-एक अंग अपन ले लेंगे उसको। ये बातें आनी चाहिए। पर वो तब जब आप ये अब संकल्प करो कि रोज़-रोज़ कोई खाली अपन यही थोड़ी करते रहेंगे, स्विच ओवर भी तो करेंगे, कुछ जीवन में प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे अब। खाली ये सुनते रहेंगे तो उससे तो आएगी क्या? प्रैक्टिस में डालो तो एक्चुअल में समझ में आएगी, उससे आगे का रास्ता होएगा। जो ज्ञाता के लिए विचार और ज्ञान के भवन का निर्माण करती हैं। कौन-सी चीज़ें निर्माण करती हैं? स्मृति, निर्णय, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, और ये भी आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। भई निर्णय करोगे तो उसके अंदर कितनी-कितनी चीज़ें आएँगी, निर्णय तो हो ही नहीं पा रहा। इतनी गंभीर चीज़ है ये निर्णय, जीवन में सच्चा निर्णय अगर कोई करता है, मैं कह रहा हूँ जीवन, एक जने का जीवन तो सुनहरा हो जाता है और एक का नर्क हो जाता है निर्णय के कारण। गलत निर्णय मैंने ये देखे हैं, संभावना वाले बच्चे यहाँ लोग देखे हैं। एक छोटा-सा गलत निर्णय आज वो वापस टटोल रहे हैं, कैसे भी हमको बचाओ। वो यहाँ थे, उन्होंने एक किसी कारण से गलत निर्णय, क्योंकि उन्होंने जो जगत से जो चीज़ें उठाई, उसके आधार के ऊपर ये निर्णय किया। अब जीवन के अंदर क्या करोगे निर्णय देख लो आप। वर्तमान में सारे लोग क्या-क्या निर्णय कर रहे हैं, देखो सबकॉन्शियस के आधार पे निर्णय कर रहे हैं। हायर कोई चीज़ है ही नहीं निर्णय की। जो ज्ञाता के लिए विचार और ज्ञान के भवन का निर्माण करती हैं। ये आप में फैकल्टीज़ नहीं हो, तो आप जीवित ही नहीं हो, कल्पना नहीं हो, आप जीवित ही नहीं हो। आप जी नहीं रहे, अगर कल्पना नहीं है आप में, इमेजिनेशन नहीं है, क्या हो आप? मांस के लोथड़े हो खाली। आप में अगर इमेजिनेशन नहीं है, आगे की देख ही नहीं सकता, तो मैं तो मनुष्य ही नहीं हूँ। अरे हायर और लोअर वो तो छोड़ दो। कल्पना क्रिएट करती है जीवन के अंदर। आप सोचो अगर ये वाली पावर्स आप में हो ही नहीं, आप तो मनुष्य ही नहीं हो पूरे से। और कोई सी शिक्षा ये काम नहीं कर रही। मानसिक शिक्षा की अगर बात करो तो इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। स्मृति के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, पर वो स्मृति इसलिए नहीं कि एक्चुअल वो फैकल्टी डेवलप हो, इसलिए कि आप अपना थोड़ा-सा और, भई चमत्कार चाहिए आजकल तो। बाज़ार के अंदर 91% का नंबर वाला व्यक्ति है, ये कॉमन हो गया, तो अब 92% का आदमी चाहिए आपको, बस। तो आजकल ये कई तरीके के स्कूल्स चल रहे हैं जो आपकी मेमोरी को शार्प कर रहे हैं। कुछ ऐसी फैकल्टीज़ की आँख के ऊपर पट्टी बाँध दी तो भी आप ये कर पा रहे हो। वो भी व्यापार है खाली। उसका आप कोई अच्छी चीज़ के लिए प्रयोग तो देख नहीं रहे। इनफैक्ट सो कॉल्ड आपकी आध्यात्मिकता है, वो भी बाज़ार है। वो एकदम प्योर बाज़ार है। तो इसलिए ज्ञाता के लिए ज्ञान का जो विचार और ज्ञान के भवन का निर्माण करती है ये चीज़ें, ये है नहीं। अगर ये कर भी दे, कोई शिक्षा अगर ये करती है, तो भी अभी भी पूरी शिक्षा नहीं है वो। अगर कोई शिक्षा ये काम करती है, पहली बात तो करे कैसे? भैया आप साइकिक की तो बात छोड़ो, आप कैसे करो ये? निर्णय कैसे कि बेटा तू सही निर्णय, ये स्थितियाँ देख, जगत की देख, कैसे बताओ आप ये? मैं अगर कहूँ कि निर्णय करना है, शुरू कैसे करो? फिर बच्चे को आप ये दिखाओ कि जगत की ये स्थितियाँ हैं, तो आप अपने ही भय उसको दिखाओगे। निर्णय किस आधार पर करेगा? आप जो सिखाओगे उसी पे तो करेगा। आप जगत को जैसा देख रहे हो वैसे ही फिर निर्णय करेगा वो। आप देख रहे हो उसमें तो निजात आपको ही नहीं मिल रही, तो उसको कहाँ से मिल जाएगी?
आप पूरे जगत के अंदर अगर उसको यही दिखाओगे कि यहाँ माँ की कृपा काम कर रही है, तो वो निर्णय उस तरीके से करेगा। बचपन से उसको ये बताओगे कि तेरे को हर जने को कितना सेल्फिश हो सकता है, उतना विकास हो जाएगा। अब वो निर्णय किस आधार पे करेगा? अपनी माँ का भी आकलन वो किस तरीके से करेगा? भाई का आकलन कैसे करेगा? बहन का आकलन किस तरीके से करेगा? वो तो उसको ये देखेगा 2 भाई है। अब वो बचपन से ही दूसरे उसको ये बता देंगे तुम्हारी संपत्ति का बँटवारा देख, तू ये वाली ले लेना। वो बचपन से ये चीज़, अब निर्णय कहाँ, प्रेम का तो आधार ही नहीं रहा। तो ये तो घर-घर की कहानी है ये तो। आप मीडिया में देखो, तो ये वाली जो ज्ञान के भवन का निर्माण आपके अंदर ये फैकल्टीज़ होनी चाहिए, ये नहीं है। खाली आपकी एनिमल एक्जिस्टेंस को कितनी और सुखद बना दें, या मेरे अंदर ये पावर हो तो मैं कैसे मिनिस्टर बन जाऊँ, वो फैकल्टी नहीं है। ये क्या फैकल्टी है? ये तो एक मजबूरी हो गई कि मेरे अंदर जितनी शक्ति है उतना ज़ोर से मैं अपनी कोहनी को मारूँ तो इतनी जगह बना लूँ बस। ये कोई फैकल्टी थोड़ी हुई। ये तो पशुता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भई एक कोई कोई जानवर जाता है, बंदर भी जाता है, मजबूत बंदर जाता है, तो किसी कबीले में जाएगा, पहले तो उसके जो वहाँ ऑलरेडी सरदार है उससे लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद उसको मार के बाहर निकाल देगा। निकालने के बाद वो सारी बंदरिया वगैरह उसकी हो जाएगी, वो पूरा इलाका। और उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं अपनी गंध छोड़ता है उतने उस इलाके के ऊपर, उन पेड़ों के ऊपर। अगर इसको आप फैकल्टी कह रहे हो, तो फिर बाद में तो अभी तो सोचने की आवश्यकता है। अब आप धीरे-धीरे समझ पा रहे हैं कि अपन क्या बात कर रहे हैं। आप जगत को इस तरीके से देखो, ये इसमें कहाँ है, ये बातें ही नहीं है। ज्ञान के भवन का निर्माण भई उद्देश्य हो तो निर्माण करोगे, अभी तो उद्देश्य है ही नहीं। तो आप उस चीज़ को देखने का प्रयास कर रहे हो जगत में जिसके लिए वो निर्माण ही नहीं कर रहा भई। प्लास्टिक की फैक्ट्री में जा रहे हो और वहाँ दूध का प्रोडक्शन हो रहा है या मिठाई का हो रहा है, आप तो गलत जगह देख रहे हो ये। फैक्ट्री नहीं है उस चीज़ की। आप यहाँ देख रहे हो कोई स्कूल, शिक्षा कौन दे रही है? या ये भवन का, ज्ञान के भवन का निर्माण, यार ये फैक्ट्री गलत है, गलत जगह ढूँढ रहे हो आप। इतनी बात ठीक है ना विवेक? ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती होगी जगत के अंदर। क्यों देविका जी, ये तो हाँ बिल्कुल भाई। स्पष्ट है। इसमें तो कोई आपके कोई वहम बचा नहीं होगा मेरे ख्याल से जगत के अंदर। नहीं भैया। अब बताओ, इसके ऊपर कोई शक ही नहीं कर रहा। फिर कहीं इतनी-इतनी बड़ी हमने ये यूनिवर्सिटीज़ खोल दी है, अरे बकवास बात कर रहे हैं, सब झूठी बातें। न केवल उपयुक्त और पर्याप्त उपकरणों और तो सामग्रियों से सम यहाँ यहाँ भैया जो बातें आ रही हैं कि ये जो भवन का निर्माण करना है, तो सबसे पहले जो लक्ष्य होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर लक्ष्य हाँ, स्पष्ट नहीं होगा तो फिर हाँ। भवन का निर्माण कैसे होगा? अकल उठाओगे कहाँ से? डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? मैंने मशीन लगा दी। मशीन में अब मैं ये तू कोई सड़क के ऊपर, और मैंने कहा डेटा कलेक्ट कर लो। इस टोल प्लाज़ा के ऊपर से कौन-कौन कितने-कितने जाते हैं। अब आपको जो उसका उद्देश्य है बस उतने ही पैरामीटर्स या उतने ही डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बाकी को तो आपका सेंस नहीं है ना। वो डेटा क्यों क्यों कलेक्ट करोगे आप? वही एक डॉक्टर होगा, वो ये इसमें ये कहेगा कि इसमें बुड्ढे कितने हैं, जवान कितने हैं, या फिर बाल कितने हैं, या डिपेंड करता है कौन कितने डेटा उठाना चाहता है। आपकी जो मानसिकता होगी जीवन से वही डेटा उठाओगे आप, दूसरे डेटा ही नहीं उठाओगे। एक कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है, जब वो यात्रा करता है, वो मकानों को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। एक ही यात्रा के अंदर 15 स्पेशलिस्ट एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, 15 रिपोर्ट देंगे आपको, एक ही बस में सेम रूट के ऊपर जा रहे हैं। तो आपका दृष्टिकोण तो आपके मोटिव पे डिपेंड करता है। तो इस जगत से आप कौन से निर्णय उठाओगे, कौन सी इंफॉर्मेशन उठाओगे, आपको जीवन का लक्ष्य ही मैंने नहीं बताया। स्कूल आपको वो लक्ष्य बता नहीं रही। तो आप कौन-सा डेटा उठाओगे और क्या निर्माण करोगे? तो ये बात आपके समझ में आ गई यार, जीवन का लक्ष्य पहले तय करो। जीवन का लक्ष्य आपकी शिक्षा का लक्ष्य और वो सारी चीज़ें तय करेगा। क्यों, ये बात तो सही है? हाँ भैया। हाँ। न केवल उपयुक्त और पर्याप्त उपकरणों और सामग्रियों से संपन्न करना होगा, अपितु उन्हें नई सामग्रियाँ प्राप्त करने के लिए किसको? स्मृति, निर्णय, कल्पना। ऑलरेडी किसी ने कुछ कह रखा है, वही अगर मैं मेरे माइंड में वो विजुअलाइज़ेशंस चलते रहें, तो कल्पना क्या हुई? और नई सामग्री कहाँ से आएगी? जैसे माँ कहती है, लेट योर फेथ या लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो।
आपकी जो इमेजिनेशन है जगत में क्या होगा, क्या नहीं होगा, जीवन में आपके, वो आपके फेथ जो है श्री अरबिंदो में, उसको मोल्ड करना चाहिए। अभी कल्पना को कौन मोल्ड कर रहा है, आप ध्यान दीजिए। आपके जो फोबियाज़ हैं, फ़ियर्स हैं, जो नीचे सबकॉन्शियस से मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, कल को ये नहीं होगा। बच्चे को तो ये डर है नहीं, माँ-बाप उसको कहते हैं, कल को ये नहीं होगा तो, ये भय आपने उसके अंदर डाल दिया। और ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। ये आपने ऐसा कीड़ा उसमें डाल दिया, और फिर बाद में जब वो फल को खा जाता है तब कहते देखो मैंने कहा था ना, ये अगर खा जाए तो, अरे तो कीड़ा तो तूने डाला है। ये बात कोई कह ही नहीं रहा। माँ-बाप उसको खत्म कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं देखो, देखो ये हमने ही पहले कहा था। अरे यार खत्म कर दिया तुमने इसको, और कोई संभावना बची थी वो टीचर्स ऐसे भेड़ियों के हाथ के अंदर दे दिया, उन्होंने मार डाला इसको। आप तो एक अगर कलाकार के दृष्टिकोण से देखोगे, यहाँ खुलेआम नृशंस हत्या चल रही है, लेफ्ट एंड राइट। एकदम खून-खराबा चल रहा है, जिसमें मानव आत्मा है, उसकी बलि दी जा रही है। और वो खुद आपके जो चहेते लोग हैं, वो आपको बलि के ऊपर चढ़ा के आते हैं। देखो क्या हो रही है। और ऐसे-ऐसे उद्देश्य आपके कान में फुसफुसाते हैं, अरे तेरे को ऊँचा जाना है, तेरे को सफलता प्राप्त करनी है, तेरे को ये करना है, वो करना है। ये लो सर। तो पर्याप्त उपकरण और सामग्री से संपन्न कैसे करोगे? निर्णय कैसे उसको सामग्री नई जुटा पाए, कैसे करोगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक-एक को रोको। यूँ तो वास्तव में तो बात ये होगी स्मृति के ऊपर हम बात करें, पर ये तो पिटारा खोलना है, एक-एक शब्द पिटारा खोलना है। निर्णय करो कैसे? कल्पना करो कैसे? फिर बाद में उसको प्रत्यक्षीकरण कैसे करो, किस तरीके से करो? मेरा हृदय माँ के लिए है ही नहीं, तो मैं अपने जो उद्देश्य है इसीलिए चाहे ये सावित्री की क्लास ले लो, चाहे ये कुछ भी कर लो, ये एकदम दुर्गंध आती है इंसानों की, है ही नहीं, उनका हृदय ही नहीं धड़क रहा। आदमी है ही नहीं पीछे, जिंदा ही नहीं है ना कोई। जिंदा तो वो तब है जब माँ के लिए हार्ट हो उसके। ऐसों से आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि साहब ये साइकिक एजुकेशन करवा देंगे? ये माँ श्री अरविंद की दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं। लट्टू हो रहे हैं खाने के ऊपर। बताओ क्या हो रही है? उन्हें नई सामग्रियाँ प्राप्त करने के लिए और जो सामग्रियाँ प्राप्त हैं उनका अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करना होगा। और जिस भवन का उन्हें निर्माण करना है, उसकी एकमात्र आधारशिला हो सकती है शक्ति और ऊर्जा के एक ऐसे भंडार का प्रबंध। शक्ति दो, अक्षय शक्ति दो इसको, जो रुके नहीं। और ऊर्जा, जो स्मृति, निर्णय, सृजनात्मक शक्ति की चिर वर्धमान क्रिया की मांगों, माँ का काम करोगे और पीछे आपको बार-बार पता नहीं मेरा ये क्या हो जाए। आप यात्रा भी करते हो, ट्रक ड्राइवर भी है, घर से सामान लेके निकला है। अगर उसके ये भय रहे पता नहीं मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, वो तो ट्रक ड्राइवरी तो किस लिए करेगा? जब एक ट्रक ड्राइवर वो काम नहीं कर सकता, और ऐसे-ऐसे जगह पे ये माइन्स के अंदर, ओर के अंदर काम करते हैं लोग, अंडर वाटर काम करते हैं, कैसे-कैसे चैलेंजेज़ में काम करते हैं। माँ के लिए जब आप देते हो तो अगर ऐसी चीज़ें भय, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे कुशल-क्षेम का क्या होगा? आप भेंट माँ की ओर बढ़ाते हो पीछे भय के कारण, फिर खींच के वापस लेते हो। अरे माँ के दो यार, माँ को तो दो, कोई भेंट तो दो। तो इसकी क्रियाएँ जो है जब माँ के हाथ में दे दोगे, डिमांड भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त डिमांड हो जाएगी। पहले तो आप एक खाली अपने घर के ऊपर कोई व्यवस्था कर रहे हो, डोमेस्टिक यूज़ के लिए आपने कोई चीज़ ली। आपने यही कहा कि अब मैं इसको, ये मेरा फ़ोटोकॉपियर है, मैं इससे व्यापार कर रहा हूँ। अब आपकी माँग कितनी बढ़ जाएगी तो फ़ोटोकॉपियर की आप कहोगे यार अब तो मेरे को ये कमर्शियल यूज़ का चाहिए अब। तो जब माँ के हाथों में अपने आप को दे दोगे, ये बीइंग ऐसा कोई ऐसा टुच्चा बीइंग रहेगा आपका? कितनी उसकी माँगें बढ़ जाएगी। आपका अपना जीवन थोड़ी रहेगा फिर बाद में। तो इनसे जो डिमांड करी जाएगी, स्मृति, निर्णय, सृजनात्मक शक्ति, एक छोटा-सा आप एक संस्था को भी लेके चलोगे तो कितनी आपके डिटेल, एक शादी ऑर्गेनाइज़ करो, उसमें स्मृति कितनी चाहिए नहीं, सामान मिलता नहीं टाइम के ऊपर, उसमें भी स्मृति चाहिए। मतलब एकदम भौतिक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, निर्णय। लोग कहते हैं, "अरे बेटी की शादी है, चुप रहो, मुँह बंद रखना, इसके अंदर बोलना मत। इसमें निर्णय तेरे बहुत, तू बहुत समझदार आदमी है, ये सारा बिगड़ जाएगा खेल जो बना है।"
बाद में करेंगे जो बात है सो, इस समय तो खून का घूंट पी के रह जाना चुपचाप जो है सो। निर्णय किस पर्सपेक्टिव में? माँ को दे चुके, ये मेरा जो काम है ये माँ के वेफ्ट को उधेड़ देगा, नहीं करूंगा ये काम। ये निर्णय तो अंतरात्मा कर सकती है। चाणक्य ने जब इसको टेक ओवर कर लिया था, तो उस साम्राज्य के अंदर जो ऑलरेडी उनके मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनको जो वास्तव में जो ईमानदार थे, उनको यथास्थान उनको छेड़ा नहीं। जब चंद्रगुप्त को वहां उसने वहां बिठा दिया था, जो नंद वंश को उसने करके, और जब वो वहां बिठाया उसने, तो वो कुछ लोग जो उसके अमात्य वगैरह थे, वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे। दूसरे को कहा, तेरे को शर्म नहीं आती? तू दूसरे मालिक की सेवा कर रहा है। अरे नंदवंश है, उसको तो इसने हटा दिया, और तू अब इसकी, इस चाणक्य की तू जो इसकी सेवा कर रहा है। वो कहता, ना, उसकी सेवा नहीं कर रहा मैं तो अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहा हूं। मैं कोई व्यक्ति विशेष की सेवा में नहीं हूं। ये निर्णय अगर सही नहीं हो, अब यही निर्णय आपके भीष्म पितामह ने किया। वही निर्णय कहते, मेरी निष्ठा इसके लिए नहीं, मैं तो मेरी प्रतिज्ञा क्या पड़ी है। यहां आपके सामने आपकी कुलवधू है, उसको निर्वस्त्र कर रहे हैं, निर्णय ही तो था ना। वही निर्णय अगर भगवान कृष्ण कर लें, जो भीष्म पितामह ने किया, क्या तेज बचे आज? निर्णय की तो बात है। ये थोड़ी है कि शक्ति भीष्म पितामह में नहीं थी, वहां उतर के अगर उनके 2 थप्पड़ मारते तो उनके कोई उनकी बात नहीं सुनते। वहीं उसको लात मार देते, उसको धृतराष्ट्र को उठा के नीचे फेंकते, वो कुछ कर सकता था क्या? निर्णय की तो बात है। निर्णय कहां से कहां लेके चला जाता है, देखो आप। अर्जुन ने निर्णय तो किया, मेरे को आपकी अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए, निहत्थे चाहिए। उन्होंने प्रण कर लिया कि मेरे को तो देख, मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, कर मेरे को चाहिए ही नहीं। निर्णय तो था वो। और उसे वो दूसरे बेवकूफ का, उसका दुर्योधन का निर्णय ये था, वो तो खुश होके आया। ये तो बाद में शकुनी ने कहा, गधा का गधा ही रहा तू, वहां जाके भी क्या मांग के लेके आया है। निर्णय देखा ना आपने? जबकि दुर्योधन को तो ये समझ में आया, पता नहीं, मैं तो कुछ यहाँ मीर मार लाया है यहाँ पे, मैं तो अक्षौहिणी सेना लेके आया, उस ग्वाले का क्या करते। कैसा मूर्ख है वो अर्जुन। बाहर से ये दिखाया, चलो ठीक है, तेरे को मैं देता हूं ये, भीतर से खुश हो रहा है। ये निर्णय कहां से कहां लेके चला गया। ये हमारे साथ हो रहा है, ये हम सबके साथ खुश हो रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे परिवार संस्था स्थान, पता नहीं किस किस चीज को लेके। और ये निर्णय हमको जीवन के अंदर गड्ढे में डाल रहा है, वो पता ही नहीं लग रहा। आत्मा की हत्या हो रही है, उसके ऊपर छुरी चल रही है। और सृजनात्मक शक्ति की चिरवर्तमान क्रियाओं की मांगों, अगर एक एक को खोलें तो आपके सामने मूर्तिमान इकट्ठी खड़ी हो जाएंगे। स्मृति क्या कर सकती है, निर्णय क्या कर सकता है। और ये शक्ति जब तक आपके भीतर कोई चीज नहीं हो, सच्चा निर्णय आ ही नहीं सकता। का भार वहन करने के लिए पर्याप्त हो, वह ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, ये ऊर्जा कहां से लेके आओगे। प्राचीन आर्य यह जानते थे कि मनुष्य विश्व से पृथक नहीं है, पृथक नहीं है। इनफैक्ट आप ऊर्जा कहां से ग्रहण करते हो? भोजन से। भोजन आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर हो नहीं, मनुष्य तो प्रोड्यूस करता नहीं भोजन। क्या तो पशु को मार के खा रहा है, क्या वनस्पति को कंज्यूम कर रहा है बाहरी रूप से। और भोजन जो दूसरा कर रहा है, उसको तो उसको पता नहीं है। बाहरी रूप से इन दो से लेता है। पशु भी जो है वो सीधे ले रहे हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे के सारे वनस्पति जगत, और वनस्पति जगत ले रहा है किससे? सूर्य से। तो भौतिक रूप से भी हम कोई इंडिपेंडेंट इकाई नहीं है शक्ति के लिए। प्राचीन आर्य ये जानते थे मनुष्य विश्व से पृथक नहीं है। पृथक होता तो यज्ञ विधान होता ही नहीं। यज्ञ का विधान इसीलिए है क्योंकि हम विश्व की एक अभिन्न इकाई हैं। इसलिए हमारे ऊपर यज्ञ का विधान तो पढ़ के गए थे, याद है क्या आपको देविका जी? सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, हम एक हैं। नाक आपका अगर ये कह दे नहीं मैं पृथक हूं, नहीं कह सकता। पेट कह दे मैं अलग हूं। तो इसलिए एक होना आपके ऊपर बाध्यकारी रूप से बाइंडिंग है। यज्ञ का विधान बाइंडिंग है। मुंह खाएगा तो मुंह अगर स्वस्थ रहेगा और सारी चीज स्वस्थ रहेगी, तो मतलब पूरी सारी ही चीज एक है। आपका ईगो है, वो कहता है नहीं मैं अलग से ले लूं, आप कैंसर बन जाते हो। कोई भी सेल जो अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को असर्ट करता है दूसरे को स्वीकार किए बिना,
वो कैंसर बन गया। तो ये शुरू से उनको पता था, और आज भी ये नहीं है हमको पता नहीं है तो हम कोई अलग काम मजबूरन कर रहे हैं, करना तो वही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा यही, संसार मजबूरन करवाएगा आपसे। गिव एंड टेक तो एनर्जी का करना ही करना पड़ेगा, चाहे पत्थर भी हो तो भी यज्ञ तो करना ही पड़ेगा उसको। आप उसकी कार्बन डेटिंग देखते हो कि हाँ भाई ये तो विघटन तो हो रहा है इसका, वो चाहे चाहे नहीं चाहे। अभी तो उसका मात्र एक सजातीय अंग है, उसका अंग है मनुष्य, विश्व का एक अंग है जैसे हमारा सेल है, पर अंग भी अपने आप में कोई छोटा नहीं है ये। अब यही तो विशेष बात है, दूसरा कह देगा आप अंग हो, पर आध्यात्मिक रूप से आप सर्वस्व भी हो। आप स्वयं पूरे विश्व हो, आप विश्व के अंग भी हो, और ये दोनों होते हुए आप इसको ट्रांसेंड भी करते हो। कितनी विचित्र बात है। तो एक सजातीय अंग है, उसका मात्र एक सजातीय अंग है, किसका? विश्व का, यूनिवर्स का। जैसे तरंग समुद्र का अंग है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है उसको भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भोजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो। एक आदमी तो वो एक है वहां, नर्मदा का पानी पीता है वो खाली, 400 ml पानी पर डे, बस। अब विज्ञान जो है उसके साथ चारों तरफ वो तो यही समझता है, वो तो कि मेरे जो ये मैं उसके ये लगा दूंगा मशीनें, उससे मैं इसकी रीडिंग ले लूंगा। कैसे गधे हैं, तो यार तुम कर लो फिर बाद में ये। अगर वो कह रहे हैं हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, अगर यही है तो फिर बाद में रीड करके सारों के ऊपर अप्लाई कर दो। ये है थोड़ी, उल्टा देख रहे हो आप चीज को। एक अनंत ऊर्जा प्रकृति माया या शक्ति विश्व को व्याप्त किए हुए है, जो प्रत्येक नाम और रूप में स्वयं को उड़ेल रही है, तथा मिट्टी का ढेला, पौधा, कीट, पशु, मनुष्य सब अपनी बाह्य नाम रूपात्मक सत्ता में उस ऊर्जा के कम या अधिक योग्य आधार मात्र हैं। आप तो सारे के सारे आधार हो। उस शक्ति को कितना मैं आधारित करता हूं, उतना मैं उसका अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूं, बस। मिट्टी का ढेला है, वो भी इस पूरी प्रकृति का। इसलिए जो अपना वेदांत है, अहम ब्रह्मास्मि, पर अहम को आप ज्यादा नहीं ले सकते। उसके साथ साथ आपको ये मानना पड़ेगा तत्वमसि, तुम भी वही हो। और उसके साथ साथ सर्व खलविदम ब्रह्म, तब पूर्ण बनती है ये तीनों चीजें मिलके। तब ये तीनों एक, उसमें एक एक चीज जो है ब्रह्म है। हम में से प्रत्येक एक डायनमो है जो बिजली पैदा करता है, जिसमें उस शक्ति की तरंगे उत्पन्न और संचित की गई हैं। उत्पन्न भी होती हैं और संचित भी होती हैं। आप कितना पावर से जुड़े हो, अगर मां से जुड़े हो तो डायनमो आपका जबरदस्त शक्ति पैदा कर देगा। नहीं जुड़े हो तो क्या कर दोगे आप? भाई जैसे मॉडल बनाते हैं बच्चे, एक डायनमो का मॉडल बनाते हैं, हवा से चल रहा है, पर वो बल्ब कौन सा चलाएंगे? उसके 3 फेस का थोड़ी चल लगा देंगे उस मॉडल के साथ में। वो तो एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे कि भी ऐसे ये डायनमो काम करता है। उतना बड़ा आप अपने जीवन में कुछ कर लेते हो, अगर कोई करता है तो। उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए, क्योंकि जो विशेष लोग हैं वो आपको दिखता तो है कि वो उसमें शक्ति तो भयंकर होती है, तो उसका आधार कौन सा हुआ फिर? वो आप में भी हो सकता है। तो हम में से प्रत्येक, अब इसमें ये कहीं प्रारब्ध की ओर की बात ही नहीं कर रहे, प्रत्येक एक को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहे। अब ये कोई कहते नहीं इसके तो प्रारब्ध है, ये एक्सप्लेनेशन है, बकवास एक्सप्लेनेशन हैं ये, झूठी बातें हैं ये। हम में से प्रत्येक एक डायनमो है, जिसमें उस शक्ति की तरंगे उत्पन्न, जो एक वैश्विक शक्ति है, और संचित की गई हैं। इसलिए सारी जगह और किसी का काम है ही नहीं, जगदम्बा माँ है। डरने की क्या आवश्यकता है? ये विश्व आपको डरा कैसे सकता है? मेरा क्या हो जाएगा? पीछे मुड़ के उसको ये कहो, जैसे कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है, जब आदमी खड़ा होके उसकी तरफ झांकता है वो वहीं खड़ा हो जाएगा, वहीं वो रुक जाएगा। आपको जब तक आप भागोगे भयभीत करेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। खड़े होकर कह दो वो जो होना है अभी हो जाओ मेरे साथ। अरे भाई क्या होगा? वो आज हो जाओ ना। ये वहीं रुक जाएगी, क्रम्बल कर जाएगी, वहीं छिन्न भिन्न हो जाएगी ये। अब बताओ, ये चीज आप 24 घंटे में भी तोड़ सकते हो, मतलब एक क्षण में तोड़ सकते हो यूं, और यूं जिंदगी भर एक गुलाम की जिंदगी जीते हो। विश्वास ही नहीं आता है।
और जिसमें नित्य निरंतर उसका संरक्षण, व्यय और परिपूर्ति होती रहती है। आपके अंदर विश्व ऊर्जा जो है, उसका उसकी जनरेशन भी होता है और भंडारण भी होता है। आप में प्रिज़र्व भी करी जाती है, व्यय भी करी जाती है, परिपूर्ति करी जाती है। जो आप खर्च करते हो, वो रिप्लेनिश भी होती है। अब ये है कि आप अगर व्यय ज़्यादा कर रहे हो, रिप्लेनिश कम हो रही है, तो आप अपने आप को धीरे-धीरे खो बैठते हो। या आप परिपूर्ति तो ज़्यादा कर रहे हो, व्यय कर नहीं रहे, ब्रह्म राक्षस कह देंगे आपको। यार तू तेरे को जगत में इसलिए थोड़ी यहाँ भेजा है कि तू खाली इकट्ठी-इकट्ठी करे, व्यय भी करना है। जो शक्ति नक्षत्र और ग्रह में क्रियाशील है, वही हम में भी क्रियाशील है। अब यूँ तो देखो ये बातें, अब आर्य शिक्षा पद्धति की तो बातें क्या है, पर ये मूलभूत, ये एकदम फंडामेंटल्स के अंदर जा रहे हैं, जो उस समय भी उतनी थी, आज भी उतनी बात। ये एकदम बिल्कुल सत्य है ये। और हमारे समस्त विचार और कर्म उसकी लीला मात्र हैं, तथा उसकी क्रियाओं की जटिलता से उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रक्रियाएँ हैं, जिनके द्वारा मनुष्य एक आधार के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। दूसरी प्रक्रियाएँ भी हैं, जिनके द्वारा वह अपने और वैश्व शक्ति के बीच संपर्क की धारा को अवरोधों से मुक्त कर सकता है और उस शक्ति के बृहत्तर से बृहत्तर भंडारों को नीचे लाकर अपनी आत्मा, मस्तिष्क और शरीर में उनको प्रवाहित करा सकता है। ये प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं को आप योग का नाम दे सकते हैं। कुछ प्रक्रियाएँ जो वैश्व शक्ति और आपके बीच में, ये योग, योग कर सकता है। ध्यान ये काम कर सकता है। बहुत-बहुत प्रक्रियाएँ, प्राणायाम आपके अंदर कई चीज़ों को खोल सकता है। बहुत प्रक्रियाएँ हैं इसकी। पर अगर आप अपने आप को ऑफ़र कर देते हो माँ के चरणों में, तो वो तो एकदम एल्केमी अलग है, सोना बना देगी तुरंत। मिट्टी का सोना बना देगी वो। एकदम ट्रांसम्यूट कर देगी। जो आपको बरसों बरस लग रहे थे, धीरे-धीरे चल रहे थे और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है। बहते पानी के अंदर मैं एक-एक मुट्ठी सीमेंट डाल रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ इसके अंदर बाँध खड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो वैसे ही हम ये सोच रहे हैं, रोज़ प्रयास करके मैंने 1 पेज सावित्री का पढ़ लिया, मैंने एक एक पन्ना इसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया। अरे पानी बहुत तेज़ बह रहा है भैया, इसके अंदर तू एक-एक मुट्ठी सीमेंट डालेगा और फिर सोचेगा मेरा बाँध बन जाएगा, नहीं बनेगा। इससे नहीं बनेगा ये। तो आपके जितने भी सारे कर्म हैं, आप तो कर रहे हो, पर वैश्व ऊर्जा है, उसकी तरंगे हैं, वो तो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाके वहाँ बाँध खड़ा करना पड़ेगा जो उसके प्रवाह से ज़्यादा मजबूत हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी की बातें चल रही है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं है। आप करो तो आप जीवन में कह दोगे बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। हमने साइकिक की बात करी, अब आप देख सकते हो वो चीज़ ही अलग थी। एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी थी वो कोई, कंक्रीट से ज़्यादा कंक्रीट चीज़ थी। तो आप वो चीज़ें ला सकते हो और अपनी आत्मा, मस्तिष्क और शरीर में उनको प्रवाहित करा सकते हो। आधार का यह निरंतर संशोधन तथा अनुप्राणित करने वाली शक्ति की क्रिया की मात्रा। अनुप्राणित मतलब आपके शरीर को अभी तुरंत के अंदर अनुप्राणित कौन कर रहा है? प्राण। वो चला जाता है तो आप कह रहे हैं प्राण चले गए इसके। प्राण को अनुप्राणित कौन करता है? मन, माइंड। तो अगर व्यक्ति का ब्रेन अभी कोमा में है सपोज़, पर ब्रेन थोड़ा बहुत काम कर रहा है, अगर ब्रेन डेड हो गया, तो कोमा भी ज़्यादा दिन नहीं निकालेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। आप ये देख रहे हो कि फिजिकल बॉडी का भी आधार कहीं न कहीं, कुछ न कुछ हल्के भी हो, चाहे मानसिक शक्ति है। अगर मानसिक शक्ति नहीं होगी तो प्राणिक शक्ति नहीं रह सकती। प्राण आपके जो हृदय का धड़कना है और है, अगर ब्रेन चला जाए पूरा ही, तो अपने आप के अंदर हृदय को चलाएगा कौन? क्योंकि ब्रेन उसको चला रहा है, हृदय को भी कौन चलाएगा? तो इसलिए अनुप्राणित करने वाली शक्ति, और माइंड को कौन चलाएगा फिर? माइंड अकेला खाली यूँ ही तुन-तुन करता रहे अपना, ये आपकी भीतर की आत्मा की शक्ति है। ये तो आप देख ही रहे हो। शरीर जो है लाश बन जाएगी अगर उसमें से प्राण चला जाए, और पूरे समय जो है प्राण को रक्त के माध्यम से आपके शरीर के अंदर संचार किया जाता है। आप कह रहे हो ऑक्सीजन, हमारे लोग कहते हैं प्राणवायु, फ़र्क पड़ गया? आप ऑक्सीजन कहते हो तो उसकी सारी चीज़ निकल गई, चली गई। आप कहते हो प्राणवायु, और कॉन्शियसली एक-एक हीलिंग यही कर रही है।
आप अगर नहीं कर पाते हो, हीलर आपके लिए वो विजुअलाइजेशंस कर देता है, आपके काम हो जाता है। काम में विश्वास नहीं करते, मत करो भाई। उससे उस चीज के तो फर्क पड़ता नहीं, उसके क्या फर्क पड़ता है? भाई आपके ही परिवार कहते हम तो इसको मानते नहीं चैत्य को, तो आप कहते हमको क्या फर्क पड़ता है, मानो नहीं मानो, क्या फर्क पड़ गया आपकी सेहत के? भाई मानोगे आप प्रसन्नता में आ जाओगे। तो अनुप्राणित करने वाली शक्ति की क्रिया, तो एक्चुअल में अनुप्राणित कौन कर रही है इस शक्ति को, आधार को? यूं तो बारीकी से धीरे 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 देखोगे तो मां स्वयं कर रही है, आपके लिए डायरेक्टली नहीं कर रही, बड़े इनडायरेक्ट सर्किटस वे के अंदर कर रही है, गोल 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 घूम के। डायरेक्टली आप ओपन हो नहीं, तो आपके सबकॉन्शियस में फियर है, डिजायर है, ये सारी फोबियाज हैं, ये आएंगी। इसके माध्यम से काम करोगे आप। क्रिया करवा वही रही है, जगदम्बा की ही क्रिया है, पर आपको लाभ नहीं है, उसका आनंद नहीं है, तकलीफ पाके करते हो। तो शक्ति की क्रिया की मात्रा और जटिलता में अधिकाधिक वृद्धि ही क्रम विकास का समूचा उद्देश्य है। क्रम विकास का उद्देश्य क्या है? कि शक्ति को कितना आप इस आधार में, आपके माइंड में कितनी आ सकती है, ब्रेन का डेवलपमेंट कितना हुआ, आपके शरीर का डेवलपमेंट कितना हुआ, आप में और शक्तियों का डेवलपमेंट कितना हुआ, तो आप कितनी शक्ति को ग्रहण कर सकते हो विश्व ऊर्जा की। पशु उतनी नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। पर अगर वो न करे और वो ही पाश्विक काम करे तो वो पशु से भी गया बीता है। मनुष्य होके आप में संभावना है कि आप मानसिक शक्ति शक्ति और उसकी चीजों के प्रति खुल सकते हो, हायर पावर्स के प्रति। भाई मनुष्य को मनुष्य कौन सी चीज बनाती है? ये संभावना कि आप सचेतन रूप से, ये विश्व ऊर्जा है, मां की क्रिया है, इसके साथ जुड़ो। पशु कॉन्शियसली ये काम नहीं कर सकता। अगर शरीर के तरीके से या उन्हीं सेंसेस के तरीके से देखो तब तो पशु आपसे बेटर निकलता है। अगर यही क्रिया के आधार पे तुलना करो तो पशु हमसे बेटर है। मनुष्य के अंदर अगर ये क्रिया नहीं हो तो आप मनुष्य ही नहीं हो, बाय डेफिनेशन मनुष्य नहीं है वो। जब वह शक्ति सर्वोच्च प्रकार की और पूर्णतम मात्रा में होती है, जिसके लिए मानव आधार समर्थ होता है, और जब स्वयं आधार उस शक्ति के प्रबल अंतः प्रवाह और क्रीड़ा को पूर्णतः वहन करने के लिए सर्वथा प्रशिक्षित होता है, तब वह मनुष्य सिद्ध होता है। सिद्ध किसको बोलते हो? जगदम्बा की क्रिया आपके अंदर से फ्लो कर रही है और आपका बीइंग उसको वहन कर पा रहा है, टूट नहीं रहा। नहीं तो थोड़ा सा भाव आता है, आपकी आंखों से आंसू चालू हो जाएंगे, वाणी जो है कांपने लगेगी, रोम हर्ष है वो खड़े हो जाएंगे, जैसे अर्जुन ने कहा मुखम च परिशिष्यति, और त्वचा है वो परिदह्यति। त्वचा है वो जली जा रही है, मुंह सूखा जा रहा है, इंद्रियां मेरी काम कर नहीं रही। आप में तो थोड़ा सा कोई सेंसेशन पैदा हो जाता है, आप कंटेन नहीं कर सकते। कितने लोग हैं वो, ये देखो कि उनका काफी समय से पता चला जी मेरा बेटा तो वहां युद्ध में मर गया था, ऐसी कोई खबर आई, अचानक देखा वो अपने कई चीजें कंट्रोल ही नहीं कर पाती, वो कह रही मेरे तो पेशाब निकल गया साहब इसके अंदर, इतना हुआ। आप कहाँ दिव्य क्रिया की बात कर रहे हो? कोई इस भाव को, रामकृष्ण जी के अंदर जो भैरवी ब्राह्मणी आई उसने कहा ये सारे राधा जी के इसमें 16 के 16 या जितने भी महाभाव हैं वो इनके शरीर के अंदर हैं। खाली अवतार सहन कर सकता है, मनुष्य तो एक भी नहीं सहन करता उनमें से, एक भी आप वो सहन नहीं कर सकते। मनुष्य की स्थिति नहीं है। वर्तमान में आपको लगता है आप एक सिक्योर ग्राउंड पे हो, डीपर हल्का सा आपके हृदय का भाव आ जाएगा, देखो वाणी कैसे सिंचित हो जाती है एकदम, तो वो मनुष्य सिद्ध होता है, आत्मकाम या पूर्ण पुरुष बन जाता है। तो हमारे ऋषि ऐसे ही थे, उनके कहीं कोई कमी नहीं थी। रिस्ट्रेन किया उन्होंने खाली अपने आप को, जितनी अभिव्यक्ति करनी है उतनी करनी है। राम जी को जितनी अपनी भगवत्ता दिखानी है उतनी दिखानी है। कच्छप अवतार के अंदर उनको कोई जरूरी है क्या चमत्कार साधित करने? वो एक प्रेम से कछुआ बने रहने में क्या दिक्कत हो रही है उनको? कोई उनको क्या प्रूव करना है कि मनुष्य आपको सर्टिफिकेट दे कि आप अवतार हो, छोटे वाले या बड़े वाले? ऐसा पुरुष हमारे सारे ऋषि, जो ये इवोल्यूशनरी नहीं थे, इन्वोल्यूशनरी थे, उसका क्रम विकास पूरा हो जाता है और वह व्यष्टि रूप में उस अधिकतम विकास को पूर्ण कर चुका होता है, जिसके लिए मानव समुदाय युग युग से कठिन प्रयास कर रहा है।
यदि यह सिद्धांत सही हो तो बुद्धि की क्रिया के मूल में स्थित शक्ति हमारे भीतर ही होनी चाहिए। भाई क्यों बुद्धि की क्रिया के मूल में, मतलब बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए आप इस विश्व की शक्ति के साथ एक हो। तो अगर आपके अंदर ही आप खुद उसके जनरेटर हो, खुद आपके पास भंडारण की सुविधा है, आप व्यय करते हो, आता है, मतलब ये पूरी व्यवस्था हमारे बीइंग में है, ये कह रहे हैं ये। तो अगर बुद्धि के भवन के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, तो वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं लेके आनी, वो हम सबके पास भीतर ही होनी चाहिए। और उसमें विशालतर विस्तार एवं समृद्धतर उपयोग की इतनी क्षमता होनी चाहिए जो लगभग असीम हो। तब आप इसके अंदर सेफली, आपने ओकल्ट साइंसेज में डाल दिया, उसमें डर नहीं है किसी को कि ये महात्मा जी ओकल्ट साइंसेज में चले गए, नहीं तो खतरा हो जाए। एक जने के पास, यहां सोचो, आप कल्पना करो, संजीवन मंत्र हो, थियो बार बार माँ को इतना प्रेशराइज कर रहा था, मेरे को ला दे तू, माँ ने दिया नहीं। जबकि कोई सामान्य व्यक्ति था नहीं, भयंकर ओकल्टिस्ट था वो, हाथ में नहीं दिया उसके। श्री अरविंद को दिया, श्री अरविंद ने कहा अपने मतलब का नहीं है, ये फाड़ के फेंक दो इसको। नहीं, संजीवन मंत्र यदि यहां हो, सपोज किसी के पास, एक जने के पास हो, क्या करे वो उसका, कल्पना करो आप। शक्ति नहीं है बेचारे के पास डाइजेस्ट करने की, इसलिए हम कल्पना भले ही कर लेते हैं इसकी। जी आप ये मान लो हमारे पास ये हो, अरे इसकी मत मानोगी, तू है ही नहीं ना, ऐसा तू है नहीं। और यह भी एक ठोस सिद्धांत होना चाहिए कि उस शक्ति ये की। भैया, हाँ। यहाँ पे श्री अरविंद शुरुआत कर रहे हैं, यदि ये सिद्धांत सही हो, यदि से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, कि ऊपर की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि श्री अरविंद एक एस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया, कोई श्री अरविंद ने नई नहीं खोजी ये श्री अरविंद की कोई अपनी पद्धति नहीं है, ये तो खाली उसका पूरे का क्रम से रख रहे हैं हमारे लिए। प्रणाली तो पहले से है ये, भाई भारतीय संस्कृति ने इसको पहले से फॉलो किया है। श्री अरविंद तो अब लिख रहे हैं, श्री अरविंद तो वैदिक समय की बात कर रहे हैं। यदि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो आप कह रहे हैं अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना, ये समझा रहे हैं वो ऐसे, ठीक है। और यह भी एक ठोस सिद्धांत होना चाहिए कि उस, ये कहने का तरीका है, उस शक्ति की हम जितनी अधिक वृद्धि कर सकें और जितना उसे अधिक समृद्ध बना सकें, उतने ही महान हमारे मन की क्रियाओं के संभाव्य विस्तार, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज, शक्ति और कार्य होंगे, तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली हमारी बौद्धिकता की शक्ति और हमारी उपलब्धियों की महानता होगी। एक छोटा सा आदमी, ये आप हकीकत राय की और की कहानी सुनो। छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 17 साल के, वंदे मातरम बोला, उनको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया, और जो उनके चेहरे के ऊपर भाव, वो कहानियां बन गई। अभी आप अपनी पोस्ट से और उससे पकड़ के सड़ रहे हो, वहां क्या कहानी है आपकी। घर वाले भी आपको कह रहे मर जाए तो ठीक है ये। आपके जब आत्मा की शक्ति बाहर आ जाती है, आपकी बौद्धिकता में, आपके शरीर में, आपके प्राण में, चेहरा चमक उठता है, दैदीप्यमान हो जाता है, आप जीते हो, आप वास्तव में जीते हो। तो जब ये भीतर से कोई चीज आती है तो बौद्धिकता की शक्ति और हमारी उपलब्धियों की महानता होगी उसमें। पर ये कहने सुनने से नहीं, जब तक आप इसमें नहीं आओ, जब तक आप अपने आप को इसमें सबमिट नहीं करते, तो लोग सोचते हैं मैं घर पे बैठ के ये अध्ययन कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, अच्छा भाव रखूंगा माँ के प्रति, बस मैं भोजन भी बनाऊंगा तो माँ को ऑफर करके बना लूंगा, ये करके कर लूंगा। आप शेडोज चेज कर रहे हो, भी करते रहो, किसको दिक्कत है इस बात में। जब तक ये तैयारी नहीं करोगे, आपके पास है ही नहीं चीजें। यह वह प्रथम सिद्धांत था जिस पर प्राचीन आर्यों ने अपनी शिक्षा आधारित की, और ऊर्जा के बढ़ते भंडार के लिए जिन मुख्य पद्धतियों का उन्होंने उपयोग किया, उनमें से एक थी ब्रह्मचर्य का अभ्यास। एक है उसमें से। गुरु के पास चले गए निर्विवाद, गुरु जो कहें वो, और ये नहीं कि उसके अंदर उसके मन में संदेह है। रामानुज ने उसको, जो वो था, उसको एक शिष्य को भेजा दूसरे के पास कि जो गीता का महावाक्य है, इसको जा, उस रहस्य को वो तेरे को बताएगा।
6 महीने बैठा रहा, 6 महीने बाद उसके ऊपर ध्यान दिया उसने कि जा वो ही तेरे को रहस्य बताएँगे, मैं क्या बताऊँगा? ये तो मैंने बार-बार आपको, ये संभव है क्या ये बताओ? ब्रह्मचर्य रह सकता है क्या? इसमें क्रोध नहीं आ जाएगा? विजिट में ही क्रोध आ जाएगा आपको। पहले दिन शाम तक ही आप नहीं टिकोगे, दूसरे दिन वहाँ से भाग आओगे। ये कैसे आदमी के पास भेजा है? उसने तो देखा 6 महीने, एक शक नहीं आया उसके इतना सा भी। आप इसको जस्ट कोशिश करो, सारे साइकोलॉजिकली इतने तो अवेक हैं, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? कामना के लिए तो आप इंतज़ार करते रहोगे। ओलंपिक्स के अंदर आप कितने बचपन से आदमी तैयारी करता है उस मोमेंट के ऊपर। सब देश करवाते हैं तैयारी तो, बचपन से ही करवाते हैं। कितना-कितना सिलेक्शन होता है और उसमें से जाता है। एंड टाइम के ऊपर जो है, वो वो धनुष से मार रहा है, एक मधुमक्खी आके उसके टारगेट को गड़बड़ कर दी। रो रहा था वो, जो आर्चर था अभी। एक मधुमक्खी ने उसके जो एम है उसको खराब कर दिया। बरसों की जो मेहनत है। ये छोटे शब्द नहीं है भई, जीवन गलाना पड़ता है इसके पीछे। तब संस्कृति कोई चीज़ क्रिएट कर सकती है। यहाँ आप तो बिखर जाते हो छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर। बाज़ार से कोई 4 सामान लेके आए, आपके पिताजी लेके आए, एक भाई को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। कह रहे नहीं, नहीं इनके दोगे फिर बाद में दूसरे भी कहेंगे आप ये गलत कर रहे हो, दोनों को बराबर ला के दो। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कहाँ है? कुछ नहीं। ओबीडियंस निल, 0। मेरे लिए माँ ठीक है तो बढ़िया है, मेरे को जिस दिन नहीं जचेगी उस दिन मैं माँ को कह के ही नहीं जाऊँगा कि माँ मैं जा रहा हूँ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उसमें? क्या चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हो? पूरे देश के अंदर निर्विवाद, गुरु तो कह रहे हैं वो निर्विवाद। कहाँ से लाओगे ये चीज़? सोचो आप। इस चीज़ ने चमत्कार पैदा कर दिया। यहाँ अगर व्यक्ति को कोई कह दो दूसरे दिन दिखता नहीं अपने ग्रुप में ही, फिर वो कह रहे हैं हम आध्यात्मिकता कर लेंगे। तुम ही कर लोगे फिर बाद में, पर ये सिद्धांत है नहीं। सिद्धांततः तो ये बात ठीक नहीं है, आप कर लोगे तो हो सकता है नई पद्धति धरती के ऊपर आ जाए। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, ये पूरी हम डिटेल में पद्धति की बात कर रहे हैं विवेक, और वो चीज़ें निकाल के ले आएगा, पर ये लाओ कहाँ से ये? आप कह रहे हो इसके परिणाम आएँगे, मैं तो कह रहा हूँ आधार के लिए ही साधना चाहिए, परिणाम तो बाद में आएँगे। ओबीडियंस लाओगे कहाँ से? मनुष्यों में तो नज़र आती नहीं। कामना के कारण तो फिर भी चुपचाप सड़ते रहेंगे कहीं भी। माँ के लिए शायद ही कोई। ठीक है, यहाँ विराम दें अपन। हाँ भैया। अ, दूसरी जो पैरा था भैया उसका जैविक रूप से क्या करना है? किसका? दूसरा जो पैरा है, दूसरा पैरा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो बता रहे हैं कि मनुष्य जो हमारी सत्ता के बारे में बता रहे हैं, तो इसका क्या करना है? मतलब मतलब ये जब आदमी इसका प्रयास करता है तो इसका अनुभव करता है, आखिर ये तो एक सूचना हो गई ना? ये कमेंट्री में आ जाएगी, अगली बार लेते हैं फिर इसको अपन। कमेंट्री आगे किया हुआ है। हाँ, कमेंट्री है ना। अच्छा, एक और चीज़ है भैया, जो पहले वाले में हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका डिस्कस किया था, लेकिन वो अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पाया है कि ज्ञान और सूचना, ज्ञान कैसे मतलब दे रहे हैं और फिर सूचना उससे अलग कैसे हो गई, ये क्लियर मुझे नहीं हो पाया। शिक्षा शिक्षा तो दे ही नहीं रहे, और सूचना भी खाली सूचना ही है, अखबार की तो सूचना ही तो है, क्या बनाते हो आप उसका? विश्व में जो घटनाएँ घट रही है, वो किस ओर जा रही है, ये बिना पर्सपेक्टिव के कैसे सेंस आए कि ये घटना जो है, अच्छे के लिए घटी या खराब के लिए घटी या किस ओर घटी, इसका क्या सेंस आए? आपको कहा जाए इसको इस दृष्टिकोण से देखो, अब ये ज्ञान बनी नहीं, उससे पहले तो सूचना ही है खाली। उससे पहले तो तो आपको सेंस ही नहीं, मैं रखूँ कैसे इसको, कहाँ रखूँ? तो ज्ञान के निर्माण के लिए पहले फिर कुछ आधार तैयार करना होगा ना, जिसके हाँ, आधार पर उसको ज्ञान का हाँ, निर्माण होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो आधार क्या होगा? अभी तो शक्ति ही नहीं है। उसके लिए पहले शक्ति संचित करने की ज़रूरत है। इसलिए श्री अरविंद आ रहे हैं उसके भवन के निर्माण के लिए आप में ये फैकल्टीज़, खाली माइंड के,
माइंड के भवन, बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए आप में स्मृति हो, आप में फिर बाद में निर्णय की क्षमता हो, आपके अंदर कल्पना हो। तो ये बहुत बहुत सारी चीजें, और इनको भी मैं ये कह रहा हूं, निर्णय की, जैसे मैंने आपको बात कही, निर्णय कैसे कर लोगे आप, किस आधार पे करोगे? गुरु की संगत में रह रहे हो, वो जगत की चीजें दिखाता है आपको। जैसे एक ट्रक ड्राइवर के साथ वो रहता है हर कंडीशन के अंदर, कैसे कैसे, ये थोड़ी खाली स्टीयरिंग पकड़ के आप चल दिए ड्राइवर बन गए। उसमें भी आप कहते हो कई बरस तक उसको साथ में बिठा के खलासी बनाता है उसको, फिर उसको जो एक्चुअल स्टीयरिंग हाथ के अंदर देता है, उससे पहले नहीं देता। तो निर्णय कर लो जगत का, कैसे कर लोगे? गुरु बताएगा। इसके लिए शक्ति की जरूरत है। अब ये कैसे है, वो सारी चीजें एक से एक से एक, ये आप खाली एक भी चीज को पकड़ के ये चलो, उसके प्रश्न करो, तो आप इस निष्कर्ष पे आओगे, निर्णय नहीं कर सकते। आज बड़ी समस्या तो यही तो चल रही है, निर्णय की। विश्व में बहुत बड़ी समस्या, या हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी समस्या ये है कि निर्णय, सही निर्णय, गड़बड़ियां निर्णय की तो चल रही हैं। अब वो कहे किस आधार पे करें निर्णय? ये तो फंडामेंटल समस्या चल रही है। सही निर्णय आपको सही उसके ऊपर पहुंचा देंगे। निर्णय ही तो गड़बड़ चल रहे हैं, कि आप निर्णय तो सही कर रहे हो, परिणाम गलत आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। निर्णय ही एकदम गड़बड़ चल रहे हैं। निर्णय इसके आधार पे है कि जगत की सूचनाएं आप क्या ले रहे हो। अगर सूचनाएं सही ले रहे होते तो निर्णय सही आते। इसका मतलब गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है भाई इसके अंदर। समझ रहे हो ये कड़ी को? हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर ज्ञान का आधार इसी को बता रहे हैं क्या? बौद्धिक ज्ञान आधार, ग्रहण का। बौद्धिक ज्ञान के भवन का। अरे भवन होने से कोई आदमी थोड़ी हो गया उसके अंदर, पर आदमी होगा, भवन तो चाहिए ना उसको। ज्ञान के भवन का निर्माण किया, माँ का कार्य करोगे। अब इतनी जो मैं चर्चाएं कर रहा हूं, आप प्रश्न करते हो, अगर मेरे को सेंस ही नहीं हो, मैं आपको क्या तो उदाहरण दे दूंगा। आप इन सेंटेंसेस को थोड़ी समझ रहे हो, उदाहरणों को समझ रहे हो। जितनी भी बातें अब मैं कर रहा हूं आपसे, जो कनेक्ट करके करता हूं, आप कौन सी चीज से समझते हो? वो सेंटेंसेस तो क्लियर है ही नहीं है सच। ये तो जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप समझते हो। फिर आपकी जो क्वेरीज है वो मैं तुरंत पहले समझूं, उसको जोड़ू, जोड़ के आपको बताऊं। मेरे को क्या पता आप क्या पूछने वाले हो। अगर ये अनुभव मेरे को नहीं हो, मेरे निर्णय ऊपर नीचे हो, मेरे खुद के जीवन के अंदर अंतर विरोध हो, तो इसलिए ये जो भवन का निर्माण, संगीत सीखो सपोज आप, कैसे सीख सकते हो अगर स्मृति नहीं हो? कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, आज भूल गए। तो आपको अगर विशेष काम माँ के लिए करना है तो कितनी स्मृति जबरदस्त चाहिए, और स्मृति भी एकांगी नहीं। स्मृति कोई एकांगिक चीज थोड़ी है। स्मृति भी कितनी 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 कितनी, माँ ने कहा कौन सी चीज क्या कही थी। स्मृति भी कोई एक तरीके की चीज नहीं है। कई लोग डिजिट्स के अंदर मास्टर हैं, उनको वो डिजिट्स बड़ी याद रहती हैं, नंबर्स, डेट्स। किसी को चेहरे बहुत याद रहते हैं, कोई कॉन्शियसनेस के लेवल पे याद रखता है। भाई मेरे को कोई ये थोड़ी सारे यूं याद रह सकते हैं। यूं अगर बात करो तो कॉन्शियसनेस के लेवल पे सारी चीजें याद है। अपना अपना है कैसे कोई अवेक है। पॉलिटिक्स वाले कित एक एक चीज याद रखते हैं। कई जो अच्छे पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छी स्मृति है, पर कर क्या लो आप। ये तो भवन का तो चलो निर्माण अगर हुआ तो हुआ, भवन में रहने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए पीछे। निर्णय क्या करेगा वो जीवन का? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपके पंख जो है बाज के हैं, आंखें बाज की है, उसको और हजार हजार गुना बढ़ा दिया गया। आपकी स्मृति को बढ़ा दिया, आपकी कल्पना को बढ़ा दिया, आपकी ये सारी जो कैपेसिटीज हैं बौद्धिक, ये निर्णय हमने दिया है इसका अल्टीमेट, इनको बढ़ा दिया जाए, पर चेतना रहे बाज की। वो तो खुद के लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा है। तो इसलिए ये कोई शिक्षा नहीं हो सकती। और न ये कोई, ये भवन तो ठीक है, भवन तक भी, और भवन भी आप निर्णय करोगे आपको कैसा भवन चाहिए। आपको, मेरे को कहाँ कौन सी चीज चाहिए, कैसा भवन का निर्माण, और कैसे कैसे फर्क आ जाता है भवन के निर्माण में आइडियोलॉजी से। एक बार यहाँ आ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और कोई बात? नहीं भैया। धीरे 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 आत्मसात होगी। ये तो नए विचार हैं सारे के सारे।
और इन विषयों में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, और श्री अरविंद ने ये चीजें दे रखी है, और ये देने से तो हमको खाली अभी डेफिनेशन समझ में आ रही है, करने का जो काम है अभी तो बाकी रह गया, अभी पता थोड़ी चल गया इन चीजों का। जीवन देव उसके अंदर फर्स्ट हैंड आपको पहले तो ये चीजों का अनुभव हो, आभास हो, ऐसी चीजों से साक्षात्कार हो जो नित नई सरप्राइजेज आपके सामने हो, जीवन में ये करें आप। है किस चीज का मेरे को तो समझ नहीं आता। ठीक है। ठीक है भैया। जय श्रीमान। जय श्री राम।